वो इम्बैलेंस क्रिएटेड अपोजिंग बैलेंस अलाइनमेंट और ट्रेंड लाइन ब्रेक। वो कहता है जी हमारे पास जो है इम्बैलेंस कब क्रिएट होगा सप्लाई एंड डिमांड के लिए। तो मतलब एक होता है हमारे पास बराबर तवाज़ुन कहते हैं, दूसरा हमारे पास होता है इम्बैलेंस, यानी उसको बोलते हैं, हाँ जी, और साइड ऊपर नीचे। वो कब क्रिएट होगा, अपोजिंग जो है जोन कब ख़त्म होगा और ट्रेंड लाइन ब्रेक। ठीक है, हम जो है इस पे बात करेंगे। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है। हम जो पिछली 2 क्लास कर चुके हैं वो ख़ास नहीं था, लेकिन इसको मैंने अपनी जो है इंग्लिश में डेवलप किया है। वो कहता है जी व्हेन पोटेंशियल इम्बैलेंस इज कंफर्म्ड एज ए जोन। वो कहता है जी जोन जो होता है, जो कंफर्म और पोटेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट होता है जोन से, मतलब होता है पोटेंशियल इम्बैलेंस इज क्रिएटेड विद 3 वेज। वो कहता है जी पोटेंशियल इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है वो 3 तरीके से होता है। ठीक है, कहता है जी एवरी इम्बैलेंस इज मेड ऑफ एन इम्पल्स बट नॉट इम्पल्स बिकम नेसेसरी एन इम्बैलेंस। वो कहता है जी आल जो है हर इम्पल्स जो है वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड बनाता है, लेकिन हर जो है इम्पल्स वो सप्लाई डिमांड भी नहीं बनाता। ठीक है, जो सप्लाई एंड डिमांड है वो हमारी जो है सॉरी इम्पल्स जो है वो सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट करती है, लेकिन हर इम्पल्स भी आपकी सप्लाई डिमांड नहीं बनाता। पहला है हमारे पास एन पोटेंशियल इम्बैलेंस क्रिएटेड व्हेन ट्रेंड लाइन ब्रेक विद OHLC कैंडल। वो कहता है जी पहले हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस उस वक्त बनता है जब हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यानी पोटेंशियल इम्बैलेंस तब क्रिएट होता है जब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। अब ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक होती है, उसके 3 रूल हैं। बहुत सुना फॉलो कर दी। पहला पहला है रूल नंबर 1, वेली ट्रेंड लाइन ब्रेक करें, यानी वेली की यानी ये हमारे पास जो है वैली है, वो हमारे पास है ये वैली। ठीक है, जब हमारी 2 वैलीज कंप्लीट होती हैं तो हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है कंप्लीट बनती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वैली। दूसरा वो यहाँ पे बनाता है कंटिन्यू पैटर्न ब्रेक ट्रेंड लाइन ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे पीक ब्रेक ट्रेंड लाइन। वो कहता है जी दूसरा हमारे पास पीक हो वो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, यानी ये हमारे पास एक पीक है, ये हमारे पास दूसरी पीक है। ठीक है, या तो ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक करे या फिर हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल जो है इम्बैलेंस के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। थर्ड उसने बताया कंटिन्यू पैटर्न ब्रेक ट्रेंड लाइन ब्रेक। वो कहता है जी कंटिन्यू पैटर्न जो है, जैसे हमारे पास अगर ये हमारे पास बुलिश है, ये हमारे पास एक वैलीज है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐड हो जाती है, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू पैटर्न स्टार्ट कर लेती है, तो हमारी तीसरी जो है ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो, तब जो है पोटेंशियल हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसके बाद कहता है जी रूल नंबर 2 है, वो कहता है जी एन अपोजिंग बैलेंस इज अलाइनमेंट मीन व्हेन ट्रेंड लाइन ब्रेक बुलिश ब्रेक देन अपोजिंग डिमांड जोन इन अलाइनमेंट। वो कहता है कि जी अगर हमारे पास जो है हमारे पास बुलिश की ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास वैलीज है, अगर हमारे पास जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो साथ कहता है कि वो कहता है जी अपोजिंग जो है हमारा जोन भी ब्रेक करे। ठीक है, यानी उसके कहने का मकसद है जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो हमारा कोई ना कोई जोन भी आउट हो। उसके बाद है opposing zone in alignment mean when trend line break bullish break then opposing demand zone in alignment। यानी कहता है कि जी अगर हमारे पास बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो साथ हमारा जोन भी अलाइनमेंट हो, ख़त्म हो जाए। उसके बाद रोल नंबर 3 है ऑल टाइम हाई लोज आर ब्रोकन बाय एन इम्पल्स स्ट्रॉन्ग एनफ टू कंसोलिडेट अवे। यानी वो कहता है ऑल टाइम हाई लो और ब्रोक करता है तो इम्पल्स स्ट्रॉन्ग एनफ टू कंसोलिडेट, यानी जो हमारा डिमांड जोन है उसको दूर करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे मैंने लिखा है मीन व्हेन मेड डिमांड जोन। कहता है जी अगर डिमांड जोन बनता है नीड टू OHLC कैंडल, OHLC कैंडल बनता है फॉर अ वे, उसको दूर करने के लिए डिमांड जोन, बट
हेयर एनफ मेक हाई एंड लो कंसोलिडेट। वो कहता है जी अगर हमारे पास OHLC कैंडल बनती है, यानी अगर हमारे पास ये डिमांड जोन बनता है, ठीक है, तो ये हमारे पास OHLC कैंडल बनती है, तो यहाँ पे अगर हाई एंड लो भी बनाता जाता है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है कि हमारे पास जो है इसको कंसोलिडेशन को, ये भी एक कंसोलिडेशन है, यानी जहाँ पे मार्केट जो जोन बनाती है रेंज करती है, ठीक है। उसके बाद है जी, हाँ जी, कंसोलिडेशन मीन रेंज, यानी मार्केट जो है इसके अंदर रेंज करे। ये देखें, ये एक आपका रेंज है, मार्केट जो है इसके अंदर रेंज के हमारे पास सप्लाई डिमांड तब बनेगा जहाँ पे ये बुलिश में ब्रेक करेगा, ये बेरिश में क्रिएट करेगा, या ट्रेंड लाइन भी साथ ब्रेक हो। उसके बाद है जी अपोजिंग जोन नॉट इफ मेड जोन व्हेन स्ट्रॉन्ग देन व्हेन trend line break when made demand zone supply zone if break trend line demand zone then opposing demand zone is odd if break supply zone then opposing supply zone odd। वो कहता है कि जी अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो है वो कहता है कि अगर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो है अपोजिंग जोन ऑफ मेड इफ मेड जोन व्हेन स्ट्रॉन्ग व्हेन ट्रेंड लाइन ब्रेक। वो कहता है हमारे पास जोन तब स्ट्रांग होगा जब हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ठीक है। व्हेन मेड डिमांड जोन और सप्लाई जोन, वो कहता है जब सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाएगा। इफ ब्रेक ट्रेंड लाइन डिमांड जोन देन अपोजिंग डिमांड जोन इज आउट। वो कहता है कि अगर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये मार्केट आ रही है, हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो हमारे पास जो है एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट होता है, ओल्ड जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, अपोजिंग ये है। उसके बाद एक ब्रेक सप्लाई जोन देन अपोजिंग सप्लाई जोन इट आउट। वो कहता है कि अगर सप्लाई जोन बनाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमारी अपोजिंग जो है सप्लाई वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हमारे पास अपोजिंग जो होगी सप्लाई वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कहता है जी इम्बैलेंस व्हेन मेड वन अपोजिंग जोन आउट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक न्यू स्ट्रॉन्ग ओल्ड जोन स्ट्रॉन्ग टू ओल्ड जोन। वो कहता है कि जी अगर हमारे पास जोन जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हमारा जो अपोजिट था, यानी हमारे डिमांड जोन पे बना है या सप्लाई जोन पे बना है, जब वो ब्रेक करता है तो हमारा जो अपोजिट जोन था उससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ट्रेंड लाइन के साथ हमारी कम्बिनेशन इस तरह करती है। दूसरा हमारे पास है इम्बैलेंस मेड डिफरेंट वे। वो कहते हैं इम्बैलेंस जो है हमारे मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाती है। पहले हमारे पास पीक वैली कंटिन्यूटी पैटर्न से बनाती है। व्हेन ट्रेंड लाइन ब्रेक अपोजिंग जोन आउट ऑफ देन वी नीड टू स्कोर इट। वो कहते हैं वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें राशिद या तो तुसी कर लो या सानू करन दो। वो कहता है जी व्हेन ट्रेंड लाइन ब्रेक अपोजिंग जोन आउट। वो कहता है जी जब व्हेन ट्रेंड लाइन ब्रेक अपोजिंग जोन आउट देन वी नीड टू बी स्कोर इट। यानी सिंपल वो कहता है कि जब हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो स्कोर इट का मतलब है, एक पूरा लेक्चर है, इसको हम बाद में बात करेंगे। स्कोर इट का असल मतलब ये है कि हम वहाँ पे आ जाके हमारे रूल देखेंगे कि हमारे पास जो है आगे हम रूल पढ़ेंगे कि स्कोर इट के क्या हैं, तो वहाँ पे जो है स्कोर करके हम इसको देखेंगे। वो कहता है जी व्हेन ट्रेडेबल डिमांड और सप्लाई जोन व्हेन इम्बैलेंस वी डू एनालिसिस ऑल मल्टीपल टाइम फ्रेम वो यूज़ ऑल टाइम फ्रेम और रूल्स। वो कहता है जब हमारे पास ट्रेडेबल सप्लाई जोन बनता है तो हम मुख्तलिफ जो है टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके हम रूल यूज़ करके फिर ही हम ट्रेडेबल ट्रेड करेंगे। उसके बाद दूसरा है इफ़ मेड डिमांड जोन और सप्लाई जोन ट्रेंड लाइन ब्रेक देन आवर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इज़ कन्फर्म। वो कहता है कि अगर हमारे पास सप्लाई जोन बनता है या डिमांड जोन बनता है, जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो तब हमारे पास वो जोन कन्फर्म होता है। पहले हम अकेला पढ़ रहे थे कि हमारा सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे बनता है, यहाँ पे अब बता रहा है तब तक कन्फर्म नहीं होता जब तक हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करे। उसके बाद कहता है जी OCH कैंडल मीन फुल्ली स्ट्रॉन्ग कैंडल बॉडी अबव टू 80%। वो कहता है जी OCH कैंडल का मतलब है फुल्ली कैंडल स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
नो नीड फील्ड ईआरसी और बेस कैंडल। वो कहते हैं ट्रेंड लाइन के लिए हमारे पास फील्ड ईआरसी और बेस कैंडल नहीं होनी चाहिए, वो नीड ओनली ईआरसी कैंडल, वहाँ पे हमारे पास ईआरसी कैंडल हो। अपोजिंग जोन not need to validate for takeout if trend line is break with OCHL then supply demand। वो कहता है अपोजिंग जोन वैलिडेट करने वास्ते नहीं, बट अपोजिंग जोन से मुराद ये है कि हमारे पास ऐसा जोन नहीं है कि एक जोन बना के दूसरा जोन आउट करे तो हमारे पास जो है ट्रेंड वैलिड है। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करती है तो हमारी सप्लाई एंड डिमांड वैलिड है। यानी अगर आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, हमारे पास जो है इम्बैलेंस में पोटेंशियल इम्बैलेंस में दो तरीके हैं, एक हमारी ट्रेंड लाइन से ब्रेक होती है, एक जोन टू जोन आउट के लिए इम्बैलेंस पैदा होता है। ठीक है, अब भी जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक से हमारे पास इम्बैलेंस पोटेंशियल इम्बैलेंस आता है। तो उसका ये मकसद है, कहने का मकसद ये है उसका, वो कहता है एक हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस तब क्रिएट होता है कि हमारे पास जो है ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या काम करता है, दो तरीके हैं हमारे पास पोटेंशियल के। अब जो है यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे इम्पल्स देती है, इम्पल्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हर इम्पल्स भी हमारी जो है इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अप आ रही है, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल इम्बैलेंस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट डिमांड के लिए, सप्लाई के लिए, वो कहता है कि जो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर ट्रेंड लाइन नहीं काउंट होती, हमारे पास इम्पल्स आती है, तो अगर यहाँ पे मार्केट इम्पल्स देती है, ये सप्लाई जो है जून आउट हो जाता है, फिर भी हमारे पास इम्बैलेंस आ जाता है। ये दो तरीके उसने बताए हैं, या ट्रेंड लाइन से इम्बैलेंस आता है या जोन टू जोन आउट से जो है हमारे पास इम्बैलेंस आता है। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड लाइन के इम्बैलेंस से। वो कहता है जी इफ मेड डिमांड जोन और सप्लाई ट्रेंड लाइन देन आवर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए OCHL कैंडल चाहिए, नो नीड फील्ड ERC, नो बेस कैंडल। और यहाँ पे बताता है अपोजिंग जोन नीड टू वैलिडेट फॉर टेक आउट इफ ट्रेंड लाइन इज ब्रेक। वो कहता है हमारे यहाँ ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमें जोन जो है टेक आउट के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है जोन वैलिडेट हो, और सॉरी आउट हो। यानी सेम अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा जोन आउट के लिए कोई चीज़ मतलब ये चीज़ नहीं, अगर ना भी हो तो ट्रेंड लाइन ब्रेक से काम चल जाएगा। उसके बाद कहता है जी इफ ट्रेंड लाइन द ब्रेक मार्क इट्स टेस्ट बाय सप्लाई एंड ए फर्स्ट टाइम एंड टू टाइम डू नॉट इंटर थ्री टाइम वी नीड एंगेज ट्रेड विदाउट अपर जोन ब्रेक। यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, वो कहता है कि जी अगर मार्केट सप्लाई से निकली है, सॉरी डिमांड से निकली है, वो कहता है जी मार्केट जो है यहाँ से अप जा रही है, यहाँ तक डिमांड तक सप्लाई तक पहुँच जाती है। वो कहता है एक मतलब टेस्ट हो के पहली दफ़ा तो है गुड, ठीक है, दूसरी दफ़ा जो है गुड, यानी वहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट थर्ड टाइम जा रही है तो यहाँ पे हम जो है ट्रेड नहीं करेंगे सेल में, यहाँ से आप बार बार इसको सेल ले रहे हैं लेकिन थर्ड टाइम पर आप जो है इसको सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ से वो कहता है जब तक हमारे पास डिमांड जोन नहीं बनता, यहाँ पे उधर देखें आप, डिमांड जोन नहीं बनता, जब तक ये जोन आउट नहीं होता तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे।
ठीक है। यानी अगर सप्लाई यहाँ पे डिमांड पर भी आता है, मार्केट यहाँ पे डिमांड पर आई, एक दफ़ा आप चली गई, दूसरी दफ़ा भी आ गई, हम यहाँ से बाय कर लेंगे। जब थर्ड टाइम आएगी तो थर्ड टाइम हम इसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो तब हम जो है इसको जून आउट के लिए वेट करेंगे, जब तक जून वेट नहीं होता हम यहाँ पे इसको गेंस ट्रेंड जो है ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ये हो गया। वो कहता है जी सप्लाई डिमांड जोन व्हेन क्रिएटेड मार्केट मूव रेंज अप और डाउन इन द सेम एरिया। वो कहता है जब हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट होता है तो मार्केट या तो रेंज कर जाती है, या फिर अप चली जाती है, या डाउन चली जाती है। इन द सेम एरिया व्हेन मार्केट अवे फ्रॉम जोन इट मीन यू अचीव्ड समथिंग। वो कहता है, इसको आप इस तरह देखें, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये डिमांड जोन जो है क्रिएट हो जाता है एग्जांपल के तौर पर, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाती है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाती है, या फिर यहाँ से अप निकल जाती है, या फिर यहाँ से डाउन आ जाती है। वो कहता है कि जब इस एरिया से मार्केट जो है डाउन हो जाएगी तो इसका दूर हो जाएगी, इसका मतलब है आपने वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल कर लिया, कुछ आपने विन कर लिया, यानी हमारे पास सेटअप बन रहा है। अब हमारे पास ट्रेड सेटअप के लिए पहली कंफर्मेशन यही है कि OCH कैंडल से हमारी जो है ये दूर हो जाए। अगर बाय की तरफ अप जाता है तो हम बाय ट्रेड देखेंगे, सेल की जोन जाता है तो हम सेल का देखेंगे। यहाँ पे वो यही बता रहा है कि अगर आपका जो है यहाँ से मार्केट जब जोन बनता है, जब मार्केट यहाँ से अप और डाउन चली जाती है, दूर चली जाती है, तो आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। उसके बाद जो है किधर गया, यहाँ पे जो है कहता है व्हेन मार्केट अवे फ्रॉम इट मीन यू अचीव समथिंग। यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। इफ हेयर मार्केट ब्रेक ट्रेंड लाइन विद द कंसोलिडेशन अवे इट मीन योर डिमांड्स इन वैलिड। वो यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पे जो है आपकी ये आपका डिमांड जोन है एग्जांपल के तौर पर, यहाँ से मार्केट जो है अप चली जाती है, यहाँ से अप चली जाती है, इम्पल्स लगाती है, इम्पल्स जो है हमारे पास OHCL कैंडल भी चली जाती है। वो कहता है कि अगर यहाँ से मार्केट जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाती है, OCHL कैंडल अप चली जाती है, तो आपके मुताबिक जो है ये आपका डिमांड जोन वैलिड होगा। अगर आपका जो है यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, OCHL भी कैंडल बनती है, अगर आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो आपका जो है ये सेटअप डिमांड जोन में पावर नहीं है, आप इसको इस पे आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे। हमारे पास डिमांड जोन बने या सप्लाई जोन बने, साथ जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, और साथ जो है हमारे पास वो कंसोलिडेशन को भी दूर करे OCHL कैंडल को, तब आपका जो है ये डिमांड जोन वैलिड है। उसके बाद जो है कहता है जी मार्केट जोन अप और डाउन मूव एट सप्लाई एंड जोन इफ ऑल ऑर्डर सप्लाई एंड जोन इफ डाउन मीन वन साइडेड ऑर्डर ऑल अदर विड्रॉवन। वो कहता है कि जी अगर हमारे पास जब मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड की मूव होती है तो हमारे ऑर्डर जो होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। यहाँ पे जो है इस तरह है, वो कहता है कि जी अगर हमारे पास जो है ये सप्लाई है या डिमांड है, अगर मार्केट जो है अगर मार्केट जो है यहाँ से डिमांड दे देती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास OCHL कैंडल भी बन जाती है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है, तो इसका मतलब है ऑर्डर एक तरफ आ गए हैं जस्ट बाय में, और दूसरे जो है उन्होंने विड्रावल कर लिया है, ये मतलब उन्होंने सेल के ट्रेडिंग क्लोज कर ली है, तो ज़्यादा पावर हमारे पास एक साइड पर आ गई है, ठीक है। तो उसके कहने का मकसद ये है। दूसरा जो है यहाँ पे व्हेन मार्केट बैक
to the area main demand it is supply, it has to overcome no opposing zone to break entirely break valid demand zone। यहाँ पे वो कहता है व्हेन मार्केट बैक, जब मार्केट वापस आती है तो दैट एरिया मैन डिमांड टू सप्लाई इट हैज़ नो ओवरकम टू नो अपोजिंग जोन टू ब्रेक इंटरली बिकम वैलिड डिमांड जोन। वो कहता है कि जब तक हमारे पास अगर सप्लाई से डिमांड की तरफ मार्केट आती है, जब तक हमारे पास सप्लाई या डिमांड जो है उसको इंटरली जो है ब्रेक ना करे, तब तक वो हमारा जो है डिमांड और सप्लाई जोन वैलिड है। ठीक है, यानी सिंपल अगर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें इसको, एक तो इनकी स्क्रीन का मसला है, बार बार खोलना पड़ता है। वो कहता है कि जी अगर हमारे पास सप्लाई है या मार्केट यहाँ पे ये डिमांड है आपकी, ये सप्लाई है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है तब तक वैलिड है जब तक इसको ये ब्रेक ना कर ले। जैसे ये ब्रेक होगा ये हमारे पास जोन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो होगा भी, उसने यही कुछ बताया, इसने आगे लाइन नहीं बताई। उसके बाद कहता है जी फर्स्ट टाइम हिट्स द जोन इज़ गुड। वो कहता है जब पहली मरतबा जोन जो है जोन को हिट्स करता है वो गुड है। मार्केट कम इन रिट्रेस, मार्केट रिट्रेस में आती है। ट्रेडर वुड नीड टू वेट ऑर्डर। वो कहता है कि जी मार्केट जब यहाँ पे यार वो कहता है कि जब हमारे पास मार्केट, ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई है। ठीक है, जब मार्केट फर्स्ट टाइम जाती है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे जाती है तो मार्केट यहाँ से ट्रेस लेती है। हमें जो है ट्रेडर जो है यहाँ पे ऑर्डर का वेट करते हैं। मतलब ऑर्डर का वेट कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे डिमांड जोन आ जाता है, बायर्स आ जाते हैं तो फिर ये आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर आपका सेलर आ जाता है तो हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा। हम जो है यहाँ पे ऑर्डर का वेट करेंगे। ऑर्डर का मतलब वो यही ले रहा है कि मार्केट में जो है या बायर्स आए या सेलर्स हैं। यार सप्लाई पे कोई चीज़ आती है तो उनके वो जो डिमांड वाले हैं वो अपना क्लोजिंग करते जाते होंगे, क्लोज करते वहाँ हैं। पे वो सेलर आप यानी कि ऑन होते जाते होंगे इस तरह। हाँ, अगर यहाँ पे फिर डिमांड आ जाता है तो इसका मतलब है, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जोन कमज़ोर था और ये जो इसमें बायर्स आए हैं वो इस डिमांड सप्लाई से ज़्यादा आए हैं, तो इसकी सप्लाई वजह वाले से थे ही नहीं, वो डिमांड वाले बस हैवी हो गए। डिमांड वाले हैवी हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे वो कहता है मार्केट कम इन इंटरेस्ट ट्रेडर वो नीड टू वेट ऑर्डर। वो कहता है हमें ऑर्डर का वेट कर, वी नीड टू वेट द ऑर्डर बिकॉज ट्रेडर आल्सो इंटर हेयर मैनी नॉलेजेबल डिफरेंट ट्रेड सेटअप। वो कहता है यहाँ पे आके हमें जो है मुख्तलिफ नॉलेजेबल के साथ करके हमें यहाँ पे ऑर्डर लेने हैं। यहाँ पे आके ट्रेडर जो है ट्रेड्स ओपन करते हैं। इसका ओवरऑल मकसद यही है कि जब पहली दफ़ा मार्केट इसको टच करती है, मार्केट रिट्रेस लेती है, रिट्रेस लेने के बाद जो है हम यहाँ ऑर्डर का वेट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम सारा जो है नॉलेज यूज़ करके कंफर्मेशन से हम जो है ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, वो कहता है कि जी सम टाइम प्राइस हिट द जोन मैनी टाइम प्रिंटेड। वो कहता है सम टाइम जो है मार्केट जो है जोन को टच करती है, सम टाइम जो है यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग का मतलब लिखा है घुसना, यानी इंटर होना। बाद का जो है जोन को हिट कर जाती है और बाद का जो है उसके अंदर हिट घुस जाती है। डीपर एंड डीपर, घुसता चली जाती है, यानी अंदर चली जाती है। वो कहता है बट नॉट रिमूव सम टाइम। वो कहता है सम टाइम जो है जोन रिमूव नहीं होता। सम टाइम मार्केट इंटर इन जोन, कहता है जी सम टाइम मार्केट जो है जोन के इंटर चली जाती है। अंडर अटैक, अंडर जो है अटैक करती है। स्मॉलर एंड स्मॉलर ईच टाइम। वो कहते हैं छोटी व छोटी वो अंदर जो है अटैक करती रहती है। When the market completely enter the zone by just one pip or more pip, then zone is removed। वो कहता है कि जी अगर मार्केट जो है जोन के अंदर दाखिल हो गई है, जब तक हमारे पास जोन वैलिड है, जब तक हमारा जो है जोन रिमूव नहीं होता। अगर हमारे एक पिप भी ऊपर चला गया तो हमारा जो है जोन ख़त्म हो गया। मतलब उसने ये कहा है कि
वो कहता है कि जी हमारे पास ये है सप्लाई जोन, ठीक है, ये दूसरा हमारे पास सप्लाई जोन, ये हमारे पास तीसरा सप्लाई जोन। एक मिसाल दे रहा हूँ, वो कहता है जी फर्स्ट पहले इस तरह होता है कि मार्केट इसके अंदर हिट करती है और डाउन आ जाती है, दूसरा मार्केट इसके अंदर जो है घुस जाती है, ठीक है। थर्ड उसने बताया कि मार्केट जो है इसके अंदर घुस के और ये अंडर अटैक करती रहती है। जैसे ही हमारे पास एक पिप से आउट होता है तो हमारा ये जोन जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपने यहाँ पे आके वेट करना है, अगर यहाँ पे जाके हिट करके डाउन आ जाती है हमारे लिए बेस्ट है, अगर हमारे यहाँ पे घुसती चली जाती है जब तक तब तक हमारा जोन वैलिड है, जब तक इस लाइन को जो है ब्रेक नहीं करती। और यहाँ पे इस तरह है कि जैसे अंदर घुस जाती है छोटी छोटी कैंडल बनाती है, जब तक ये 1 पिप और ज़्यादा पिप से रिमूव ना हो तो हमारे पास ये जो है वैलिड जोन है। अगर यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो हमारे पास जो है ये जोन वैलिड है, ठीक है। उसके बाद कहता है जी यू हैव न्यू सप्लाई जोन, कहते हैं जब रिमूव हो जाता है तो हमारे पास न्यू सप्लाई जोन होता है। यानी अगर यहाँ पे अब हम पढ़ रहे थे यार, अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि ये हमारे पास जो है डिमांड जोन है, तो यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे घुस चली जाती है, ये देखें घुस चली जाए, जैसे ये ब्रेक होगा ये आपका जोन वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है डिमांड जोन न्यू बन जाएगा, फ्रेश जोन बन जाएगा। यहाँ पे उसने सप्लाई डिमांड की मिसाल दी है, ये हमारा डिमांड जोन है, मार्केट इसके अंदर मूव करके यहाँ पे ब्रेक करती है, तो ये पहले डिमांड जोन था, अब ये आपका सप्लाई जोन बन गया, ये आपका फ्रेश सप्लाई जोन बना। उसके बाद है कहता है जी यहाँ पे AUDSD वीकली चार्ट उसने बताया है। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। कितने खड़े हो तुम? और बात तो पहुँचला फजल मार्केट। हाँ जी, यहाँ पे जो है उसने वीकली चार्ट बताया, ये देखें उसने AUDSD वीकली बताया है। यहाँ पे वो बता रहा है कि जैसे हमारे पास जो है ये देखें हमारे पास डिमांड जोन बना है, साथ ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, उसका जो है ये हमारा डिमांड जोन जो है वैलिड हो गया। फिर यहाँ पे मार्केट अप गई है, मार्केट अप आ जाने के बाद पहली मरतबा जब आई गई यानी आई तो हमारे लिए बेस्ट था, जब 2 एंड टाइम आई तो इसने जो है इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो जोन है हमारा वैलिड नहीं रहा। अगर वैलिड होता तो हम जो है इसको इस तरह खींच लेते। दूसरा उसने बताया है कि अगर जो है यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, वो कहता है कि वीकली डिमांड्स एट 1, यहाँ पे ये देखें ये 1 है। वो क्या क्रिएटेड आफ्टर द ब्रेकिंग बिरिश ट्रेंड लाइन, वो कहता है बिरिश ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई है कनेक्टिंग लास्ट 2 पीक्स, ये देखें ये हमारे पास एक पीक, ये हमारे पास दूसरी पीक क्रिएट हुई है, वहाँ पे जो है लास्ट 2 कनेक्टिंग पीक्स जैसे जो ट्रेंड लाइन इसने बनाई है। वो कहता है वीकली इम्बैलेंस एट 2 एंड 3 क्रिएटेड वंस, वो कहता है दूसरा 2 और 3 बनाता है। प्रीवियस ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग लास्ट 2 पीक्स एंड वैलीज आर वर ब्रोकन, वो कहता है कि जब हमारे पास ये जोन ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये जोन ख़त्म हो गया, यहाँ पे उसने डिमांड जोन फिर बनाया है, ठीक है। डिमांड जोन बनाया, फिर अब चली गई, अप जाने के बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद जो है अब यहाँ पे फिर उसने सप्लाई जोन बना दिया। सप्लाई जोन बनाया है तो अगर ये जो है मार्केट डाउन आई फिर उसने डिमांड जोन बनाया है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक। तो अब जब मार्केट यहाँ से वापस जा रही है, रीटेस्ट जो है यहाँ से ब्रेक हुई, रीटेस्ट के बाद अगर ये जो है वापस डाउन आती है तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा और ये भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ से अप चली जाती है तो यहाँ पे एक जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दूसरा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है ये बैलेंस बाय में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ये मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, जब यहाँ से होके यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद जो है वो कहता है जी डेली चार्ट, EURUSD डेली चार्ट उसने बताया है। कहते हैं डेली डिमांड एट 1, यहाँ पे देखें वो कहता है यहाँ पे 1 डिमांड क्रिएट हुआ है,
और उसके बाद जो है यहाँ पे पिक्चर पे हम देखते हैं, वो कहता है जी डेली डिमांड एट 1, यहाँ पे आपका डिमांड क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से मार्केट जो है वहाँ पर रीटेस्ट किया। वंस ऑफ द बिरिश ट्रेंड लाइन इज ब्रोकर, वो कहता है जी बिरिश ट्रेंड लाइन ब्रोक हुई है। डेली सपोर्ट सप्लाई एट 2, वो कहता है यहाँ पे फिर सप्लाई बन गई है। ठीक है, यानी सिंपल उसके कहने का मकसद ये है कि अगर आपका जो है यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, ये आपका डिमांड जोन बनता है, मार्केट यहाँ से चलती है, यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन की भी कंफर्मेशन हो गई, हर चीज़ की हो गई। जब यहाँ से मार्केट निकलती है तो मार्केट निकलने के बाद जो है मार्केट अगर यहाँ पे सप्लाई दे देती है तो तब हमारे पास नेक्स्ट ये होगा, जैसे ही रिमूव करेगा हमारे पास जो है इम्बैलेंस जो है बेरिश का क्रिएट हो जाएगा, हमारे पास जो है न्यू ये सप्लाई जोन आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो जोन है ख़त्म हो गया। और हम यहाँ पे भी सेम बता रहा है कि यहाँ से जो है डिमांड जोन हुआ, लेकिन यहाँ पे मार्केट अप गई, सप्लाई जोन बनाया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और जो है बिरिश कैंडल से जो है ब्रेक हुआ और उसके बाद जो है ये जोन हमारा ख़त्म हो गया। इसको हम फिर कभी यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम सप्लाई जोन यूज़ करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके कहने का मकसद ये है। कहता है यहाँ पे देखें, वो कहता है इम्पल्स मेड सप्लाई जोन बट ऑल नॉट ए सप्लाई, इम्पल्स मेड डिमांड सप्लाई जोन। वो कहता है इम्पल्स जो है सप्लाई एंड डिमांड बनाते हैं बट ऑल नॉट इम्पल्स मेड सप्लाई एंड डिमांड जोन। when made any strong impulse we need to attention something new is coming, then here we see two option। वो यहाँ पे मैंने अपनी इस कोर्स को जो है ना, यहाँ पे इस लेक्चर को मैंने अपनी लैंग्वेज में यूज़ किया ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। वो कहता है जब हमारे पास इम्पल्स लगती हैं, अब इम्पल्स क्या कहते हैं, इम्पल्स कौन सी होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं। जब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हैं तो हमें वहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कुछ न्यू आ रहा है तो देन वही सी टू ऑप्शन, हमें दो ऑप्शन देखने चाहिए। पहला फर्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक और अपोजिंग जोन इज रिमूव। वो कहता है जी या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या अपोजिंग जो है, अगर H4 डिमांड जोन से जा रहा है तो H4 का सप्लाई जोन रिमूव हो उस मूव से, तब हमारे पास जो है एक वैलिड जोन बनेगा। इफ मेड इम्पल्स एंड नॉट ब्रेक एनी ट्रेंड लाइन और अपोजिंग जोन इट मीन दिस इज नॉट इन बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। वो कहता है अगर इम्पल्स बनती है लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक भी नहीं होती और आपका जोन भी आउट नहीं होता तो समझ लें ये आपकी सप्लाई जो है, आपके इम्पल्स जो है वो सही नहीं है, इस पे हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कहता है एग्जांपल यूरो यूएसडी D1 बेरिश इम्पल्स डज नॉट बिकम सप्लाई। कहता है जी स्ट्रॉन्ग D1 जोन इज कंट्रोल वो सी लेफ्ट एट 1। वो कहता है कि जब भी हम सप्लाई एंड डिमांड ढूंढते हैं तो हम लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं। ये देखें जो रनिंग मार्केट में है हम तो उसमें नहीं देखते, लेफ्ट साइड में देखते हैं। वो कहता है जी यहाँ पे 1 में जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड जोन है। इफ़ वी ड्रा द चार्ट्स ऑल द वे ऑफ द राइट करंट प्राइस एक्शन वी नॉट सी दैट D1 बेरिश इम्पल्स 3 हैज नॉट रिमूव प्राइस रिएक्टिंग एंड D1 1 एंड 2। वो कहता है जब हमारे पास D1 में जो है, जब यहाँ पे डिमांड जोन पे आया है, यहाँ पे ना कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ना हमारे पास जो है सप्लाई आउट किया है। ठीक है, यानी ये हमारे पास सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद कहता है इम्पल्स है नॉट रिमूव प्राइस है रिएक्टिंग D1 डिमांड जोन 1 एंड 2 हाई टाइम फ्रेम बिरिश कॉन्फ्लुएंस एट 3। वो कहता है यहाँ पे हमारी बिरिश कॉन्फ्लुएंस बन जाती है। अब कॉन्फ्लुएंस हमने सीखा था कि जहाँ पे हमारी हॉरिजेंटल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिलती है या मूविंग एवरेज की मिलती है तो हमारी जो है वो हमारी कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट होगी। अगर रेजिस्टेंस जो होगी वो हमारी ट्रेंड लाइन और प्लस हॉरिजेंटल या फिर हमारी किसी मूविंग एवरेज से ऐड हो, तीन दो एक जगह पे इकट्ठी हो तो वो हमारी कॉन्फ्लुएंस जो है रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे भी वो ऐड कर रहा है ट्रेंड लाइन, सप्लाई और मूविंग एवरेज से। 20 EMA की मूविंग एवरेज है जो यूज़ कर रहा है। शेप ऑफ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न वी कैन नॉट ट्रेड इफ़ यू विल अबाउट कॉन्फ्लुएंस एंड कन्फर्मेशन टाइप ऑफ ट्रेडिंग लेसन। वो कहता है यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे अगर आपकी इम्पल्स लगती है बुलिश जो है यानी डिमांड जोन पे खड़ा है
अगर इम्पल्स निकलती है, इम्पल्स अगर आपकी ट्रेंड लाइन और या फिर हमारी सप्लाई जो ऑर्डर नहीं करती, तब हम उस पे जो है डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट नंबर 2 है एन अपोजिंग इम्बैलेंस इज टेकन आउट। ये हमारे पास जो था ट्रेंड लाइन का सप्लाई जोन इम्बैलेंस कब होता है, वो हमारी ट्रेंड लाइन से आता है। ट्रेंड लाइन से कैसे आता है वो हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास जो है इम्पल्स आती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तो तब हमारे पास जो है पोटेंशियल इम्बैलेंस आ जाता है सप्लाई या डिमांड। यहाँ पे वो दूसरा तरीका बता रहा है, अगर ट्रेंड लाइन नहीं भी ब्रेक होती तो आपका जो है अपोजिंग जोन जो हो ऑट हो। और अपोजिंग जोन क्या है, ये हमारी जो है मिस्टेक थी एक। यहाँ पे अपोजिंग जोन ये बताता है कि अगर H4 डिमांड जोन है तो अपोजिंग जोन जो होगा वो हमारा H4 का सप्लाई जोन होगा। ठीक है। D1 के डिमांड जोन से निकल रहे हैं तो D1 का अपोजिंग जोन जो होगा वो हमारा सप्लाई होगा। अगर हमारा अपोजिंग जोन जो है हम सप्लाई जोन से चल रहे हैं तो हमारा अपोजिंग जोन जो होगा वो हमारा डिमांड जोन होगा। यहाँ पे जो है यही काफ़ी है, ये भी पढ़ा दूँ। बहुत है। तो ये जो है यहाँ से आपकी प्रैक्टिस आज के से शुरू है, तो यहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस करें।